नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना भाई आचार्य पंडित रचित संकट मोचन ज्योतिष केंद्र से मैं आज आपके लिए एक गहन और महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। उससे पहले आप इनको सुनिए। सत्यनारायण की कथा का कहीं कोई वर्णन नहीं। ये कथा काल्पनिक है। व्यासपीठ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैं। सत्यनारायण की कथा काल्पनिक है। लीलावती, कलावती, फलाने ढिकाने। अच्छा, एक चीज और आपने देखी इस कथा में है क्या? इस कथा में सिर्फ एक चीज आपने देखी, उन्होंने सत्यनारायण का प्रसाद नहीं लिया तो उनकी नाव डूब गई। यही है ना? यही है ना? समझे कैसे कैसे ये व्यासपीठ पे बैठे हुए लोग हैं। 2 महीने 3 महीने इनसे व्यासपीठ की तैयारी नहीं करी जाती। 2 महीने 3 महीने में ये व्यासपीठ पे व्यासाचार्य हो जाते हैं, ये भागवताचार्य हो जाते हैं। ये लोग नाम के आगे इनके देखा क्या लिखा हुआ है? आर्य पुत्र करके कुछ लिखा हुआ है। समझ लो कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। बिना पुराण पढ़े, बिना ग्रंथों को उठाए, मुंह उठा करके बोल दिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में नहीं है। कैसे बोल दिया? इनकी ताकत कैसे हो गई, इनकी हिम्मत कैसे हो गई? आप लोगों को चाहिए था कि इसको व्यासपीठ से उतार करके वहीं मार लगानी थी। इसको इस तरीके से इसको मार लगानी थी कि ये इसके अलावा कोई भी जिंदगी में ऐसी हिम्मत ना करे जो शास्त्रों पुराणों पर कदम उठाए, प्रश्न उठाए। ऐसा किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको किस पुराण के किस खंड के अंदर, किस अध्याय के अंदर ये कथा वर्णित है। किसके अंदर? सुनिए, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतिम अध्याय में मिलती है। उसके अलावा भविष्य पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के बारे में मैं आपको बताता हूं कहां कहां किस किस तरीके से कैसे कैसे मिलती है। ये रेवा खंड की कथा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि सर्वप्रथम मिलेगी, फिर काशीपुर निवासी ब्राह्मण की कथा मिलेगी इसी में, फिर लकड़हारे की कथा मिलेगी इसी में, फिर राजा उल्कामुक नाम के राजा की कथा मिलेगी इसमें, फिर वंशध्वज राजा के नाम की कथा मिलेगी, फिर साधु वणिक की कथा इसमें मिलेगी। किसमें? स्कंद पुराण में। समझ रहे हैं? और देखिए, और आपको मैं बता दूं इस चीज के बारे में, दूसरे पुराण में किसमें मिलती है और कहां मिलती है ये भी सुन लीजिए। भविष्य पुराण में सबसे पहले तो पूजा की विधि बतलाई गई है, फिर काशी निवासी सतानंद ब्राह्मण की कथा बताई गई है, फिर मणिपुर निवासी राजा चंद्रचूड़ की कथा बताई गई है, फिर निषाद राज लकड़हारे की कथा बताई गई है, फिर रत्नशारपुर की कथा बताई गई है, साधु नामक वणिक की कथा बताई गई है। उसमें ये काय में बताई गई है? भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के रेवा खंड की कथा। हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की, मेहनत करने की, तब जाकर के एक व्यासपीठ पे बैठने योग्य बनता है व्यक्ति, भागवताचार्य बनता है। ऐसे ही मुंह उठा करके कुछ भी बोल दिया और सनातन धर्म प्रश्न खड़ा कर दिया। कौन लोग हो आप लोग? कैसी मानसिकता के लोग हो? आप अपने आप को व्यासाचार्य बता रहे हो? कौन से व्यासाचार्य हो भाई तुम? जिस सत्यनारायण भगवान की कथा के कारण आप आज व्यासपीठ पे बैठे हैं, आज आप उसी व्यासपीठ से सत्यनारायण भगवान की कथा की निंदा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यासाचार्यों को, ऐसे ऐसे भागवताचार्यों को उतार फेंके व्यासपीठ से। व्यासपीठ ऐसे व्यासाचार्यों को उतार करके फेंकने की मांग करती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं संकट मोचन ज्योतिष केंद्र से आचार्य पंडित रचित आपसे ये निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यासाचार्यों को उतार करके फेंक दीजिए, नहीं तो ये धर्म के दुश्मन है ये लोग। जय श्री राम।